जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम कैप्सूल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी जहाँ पे छोड़े हुए थे उसके नेक्स्ट चैप्टर संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची एवं विभिन्न भाग, इसका हम लोग PYQ शुरू करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग NCERT सीरीज चला रहे हैं चैप्टर वाइज, वो भी PYQ। हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये जो सीरीज चलाई जा रही है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जैसे बिहार दरोगा, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए, सचिवालय के लिए और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ये आपका रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग यहाँ से जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में ही बोला जाता है कि भारत राज्यों का संघ है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह अनुच्छेद जो धन विधेयक को परिभाषित करता है। एकदम जो एग्जाम में पूछा गया है वही क्वेश्चन हो रहा है। तो धन विधेयक देखिएगा तो ये 110, ठीक है, और धन विधेयक जो होता है पारित होता है लोकसभा में, इस पर राज्यसभा का हक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 देश के बारे में है। तो दोस्तों 343 जो है ना, संघ की भाषा इसमें बताया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान में देश अनुसूची है, तभी 12 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मूल में पूछ दिया जाए तो 8 आपको जवाब देना है। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के डैश अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक से रिलेटेड। देखिएगा अल्पसंख्यक के हित जब बोलेगा तो 29 में है, ठीक है, लेकिन 30 में जब आ जाता है, जब अल्पसंख्यक से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन बनाने का बात कर दिया जाए तो उस समय देखिएगा भारतीय संविधान की वह सूची या अनुसूची जिसमें दल बदल विरोध कानून। तो दोस्तों दल बदल से 10 याद रखिएगा, 10वीं अनुसूची में ये बात किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा दल बदल से रिलेटेड कौन सा हो जाएगा, तो 10वीं अनुसूची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्रों वाले देश राज्य पंचायतों अर्थात अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तृत है से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 10, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद देश के प्रावधान के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति जो होता है ना बुलाता है। तो अनुच्छेद 108 में है, ठीक है। तो 108 के थ्रू ही राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त जो बैठक है ये बुलाता है। कौन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिएगा दिया गया है राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रावधान बनाकर संविधान के अनुच्छेद डैश में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सकती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 249 में, ठीक है, यानी कि 249 में। 249 क्या बोलता है, इसमें राज्यसभा को क्या क्या है, हक देता है, शक्ति देता है कि अगर राज्य सूची पे कानून बनाना हो तो ये मतलब वहाँ पे निर्णय ले सकता है बनाना है या नहीं बनाना है, मतलब इतना हक देता है ये। नेक्स्ट दिया गया है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मानव के क्रय विक्रय या फिर ज़बरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कारखाना में जो बलात्श्रम किया जाता है ज़बरदस्ती, तो वो 24 में आ जाता है। उसी तरह क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कानून
के समक्ष समानता प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 14 ही बोलता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 11 तक जो होता है ना, ये नागरिकता से रिलेटेड होता है। लेकिन अगर मौलिक अधिकार से रिलेटेड बोल देगा तो आपका वहीं 12 से स्टार्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 गारंटी देता है क्या कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। 301 क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति अपने संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा, वही गारंटी देता है। दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 224 से 29 देश पहलू से संबंधित है। तो जैसे 224 आप देख लिए ना, तो समझिएगा ये पक्का आपका चुनाव से संबंधित है। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 से 243 जब देख लिए तो याद रखिएगा ये पंचायती राज से रिलेटेड है। 224 चुनाव से संबंधित है और 243 जो पंचायती राज से संबंधित है। अब हमको बताना है कि 72वां और 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था, ये कमेंट करके आप लोग को बताना है। ठीक है, और किससे संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के डैश अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म श्री प्रारंभ किया। तो दोस्तों ये तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 18। ठीक है, 18 के थ्रू ही ये शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है कि भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 49। तो ये नीति निर्देशक तत्वों के थ्रू यहाँ बताया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान की देश अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। तो ये जो होता है ना, ये 6ठी में रहता है। ठीक है, याद रखिएगा किस में होता है, तो किस अनुसूची में, तो ये 6ठा में दिया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है कि भारतीय संविधान का भाग 2 से संबंधित है। तो ये यही तो नागरिकता से रिलेटेड है ना, 6 से लेकर 11 तक। नेक्स्ट दिया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान दिए गए हैं या किस अनुसूची में है। तो दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा 5वीं। ठीक है, याद रखिएगा। वो स्पेशल स्टेट के लिए भी हम लोग देखे थे तो वो 6ठी में है। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम ये 6ठा के अकॉर्डिंग है। दिया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 43 के आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति के समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो याद रखिएगा हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर एक गठन किया जाता है, वो सारे रिपोर्ट देता है। नेक्स्ट दिया गया है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 244। बोल रहे हैं ना, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों से के प्रशासन से संबंधित जब बोलेगा तो 244 हो जाएगा। वहीं जब बोलेगा कि कौन सा अनुच्छेद है, ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, तो ये 75 के 1 ही बोलता है। 75 के 1 में बोला जाता है कि प्रधानमंत्री के जो नियुक्ति करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट में दिया गया है कि भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 213 में। 213 ही राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति देता है। दिया गया है कि संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है, तो ये सार्वजनिक स्वार्थ से रिलेटेड, एकदम सही बात है। नेक्स्ट दिया गया है
अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था। मूलतः इसमें देखिएगा तो 395 अनुच्छेद था, लेकिन अभी 450 से अधिक हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरोध से संबंधित है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खाद्यान्न में काम करते हेतु करने हेतु सरकार के द्वारा निर्धारित एज जो दिया गया है ये 14 वर्ष। मैं बोला था कि 24 में यही बोलता है कि किसी कारखाने में आप बलात् श्रम किसी बच्चे को नहीं डाल सकते हैं, मतलब 14 वर्ष से नीचे के बच्चे को आप नहीं डाल सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक, तो याद कीजिएगा दोनों अलग अलग 50-50 याद रखिएगा, ऐसे करके तो याद रहेगा। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो ये 7वीं में दिया गया। किस सूची में दिया गया है? तो ये 7वीं में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के वह अनुसूची जो 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो ये 8वीं अनुसूची में। उसी तरह दिया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को समूहबद्ध किया गया है, तो 22 भागों में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन को दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये 3 सूचियों के रूप में संघ, राज्य और समवर्ती, याद रखिएगा। अनुच्छेद 279A देश से संवैधानिक निकाय से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिएगा वस्तु एवं सेवा कर परिषद से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वह अनुच्छेद जो भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उसे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 341। 341 क्या बोलता है कि जातियों, उपजातियों, जनजातियों की अनुसूचित जाति में शामिल भी कर सकता है और इसके तहत बाहर भी कर सकता है। दिया गया है कि अनुच्छेद 72 संबंधित है, तो 72 में इसी में राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति को डिस्क्राइब किया गया है, या राष्ट्रपति क्षमा करता है किस अनुच्छेद के तहत? ये 72 के थ्रू करता है। ठीक है, वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया गया है, इसमें क्या कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा या फिर फांसी, संस्थागन या फिर सजा में कमी कर सकता है। ये 72 के थ्रू ही कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है कि वह विषय जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो जैसे आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसमें 1 दिया गया था उस एग्ज़ाम में, तो 1 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया कि भारतीय संविधान में शिक्षा को शामिल किया गया है, तो ये समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। उसी तरह दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से के तहत प्रदान किया गया है तो जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ। ठीक है, उसी तरह दिया गया 21 के 1 अगर बोल देगा तो यही में दिया गया है शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है 6 से लेकर 14, लेकिन 6 से कम आप जाइएगा तो वो चल जाएगा नीति निर्देशक तत्वों में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी ध्यान में रख लेना है। दिया गया है कि संविधान के अनुसार वह अनुच्छेद जिसके तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई, जैसे आ जाएगा जीवन की सुरक्षा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर दिया गया है कि आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के समय 10 अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो 20 और 21 को नहीं किया जा सकता है, याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत आत्म संभ्रांत अर्थात स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य का प्रतिबंधित, मतलब कहने का मतलब ये 20 ही माना करता है
कि आप स्वयं के लिए क्या नहीं कर सकते हैं, गवाही नहीं दे सकते हैं। अनुच्छेद 370 का मुख्य मसौदाकार थे कौन? तो एन गोपाल स्वामी आयंकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिया गया है कि भारतीय संविधान के 10 अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है। तो ये देखिए ना 43 जो नीति निर्देशक तत्वों के थ्रू ही होता है ये सारा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, तो ये जो आता है ना 51 में आता है। 50 में सेपरेशन ऑफ 2 भागों में बांट देता है, न्यायपालिका कार्यपालिका, उसी के बाद ये 51 में आ जाता है। दिया गया है कि भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 के बी संबंधित है, तो सहकारी समिति से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के वे 2 अनुच्छेद जिसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संबंधित ये अस्पष्ट मतलब क्या किया गया रूप से व्यक्त किया गया है। तो याद रखिएगा ना, एक 32 एक 226। 32 जो जाता था सर्वोच्च न्यायालय में एससी सुप्रीम कोर्ट पे, और 226 जो होता है ये हाई कोर्ट के लिए होता है। ठीक है, याद रखिएगा। वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के उच्च न्यायालय आ गया था, तो मैं बोला HC यानी कि हाई कोर्ट, तो 226 के थ्रू दिया गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है, तो 280 जो है ना वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 371 के ए के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, तो ये नागालैंड को दिया गया है, इसको भी याद रखना है साथ साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के 10 अनुच्छेद में नए राज्य के गठन सीमाओं में जो फेरबदल होता है ये 3 के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर 2 पूछ देगा तो नए कोई आता है हम लोग में मिलाना होगा, मतलब जैसे कि हो गया भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, उसको अपना स्टेट बनाना हो, अगर वो चाहता है तो 2 के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 44वें देखिएगा तो 448 यानी कि 78 में ने भारतीय संविधान में 10 अनुच्छेद को प्रभावित किया, तो याद रखिएगा ये 300 के 1। ठीक है, याद रखिएगा ये 44वें संविधान संशोधन 78 के थ्रू हुआ है। दिया गया है कि राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत आता है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता से रिलेटेड। दिया गया कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यक हितों की रक्षा जैसे आ जाएगा ना ये 29 में चला जाता है, लेकिन संस्थान खोलने के लिए बोलेगा तो ये 30 हो जाता है। दिया गया कि भारतीय संविधान के 10 अनुच्छेद में ये निर्देशित किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। तो ये जो ग्राम पंचायत आ गया ना तो ये 40 के थ्रू होता है। ठीक है, बताना है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उपाधियों के अंत जो आ गया ना ये 18 के थ्रू, अस्पृश्यता के अंत आएगा तो 17 के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद में देखिएगा जिसमें पंचायत और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित है, तो जब आएगा ना तो 243। लेकिन अगर बोलेगा कि पंचायत गठन के बात कर देगा संगठन के, तो ये 40 के थ्रू होता है। और 243 के थ्रू पंचायत और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित है। संविधान के 10 अनुच्छेद केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण के रूप में, तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद 112 के थ्रू ये होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है कि वह अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा एक अंतरजातीय परिषद का गठन, तो देखिएगा 263 के थ्रू होता है। दिया गया है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधान का उल्लेख भारतीय संविधान के 10 किस में किया गया था, 360 में किया गया है। ठीक है, और 368 के द्वारा क्या होता है तो आपको संशोधन किया जाता है।
ठीक है, दिया गया है कि भारतीय संविधान के देश अनुच्छेद का भाग कितना है, तो 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए शक्तियों का संबोधित, तो वही है संशोधन जब आ जाएगा ना तो 368 के अकॉर्डिंग ही होता है। दिया गया है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राज्यों के विधान परिषद के लिए, मतलब राज्यों के विधान परिषद के गठन के लिए प्रावधान दिया गया है, तो 169 याद रखिएगा। 368 के थ्रू क्या होता है, संशोधन होता है। विधान परिषद के गठन जब होता है 169, अगर बोलेगा इमरजेंसी जब लगाया जाता है तो 360 के थ्रू होता है। लेकिन बोलेगा राष्ट्रपति के आदेश पर एक अंतर्जातीय परिषद का गठन होगा तो याद रखिएगा वो 263 के थ्रू होता है। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, दिया गया है कि संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार के लिए रिट जारी करता है, तो ये 32 के थ्रू, तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, कई बार बता चुका हूँ, आज भी मैं बता। यहाँ पे हम लोग इस क्लास को स्टॉप करते हैं और मिलते हैं पार्ट 2 में, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होगा आज तक किसी भी एग्जाम में आया होगा सारे हम लोग डिस्कशन करेंगे, यानी कि वेट कीजिएगा पार्ट 2 के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।